Dear student, welcome all of you. Today's video is for class 12 chemistry part 1 electrochemistry chapter number 3 question number 3.10. The previous question has been already solved in the videos. Link is available in the description. Question number 3.0. According to the problem, if a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? का इस्तेमाल, this is common wire. We have to find how many electrons would flow through the wire. अगर एक धात्विक तार, ये सारे धातु के तार होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अलग से ऊपर से प्लास्टिक लगा होता है. 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोटपैड और आज कुछ नया सीखते हैं. तो इस तरह से हम अपने प्रश्न पे आ गए. प्रश्न मैंने ऑलरेडी बता रखा तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं. ये मेरी किताब हिंदी भाषा में, तो मैं इसको अंग्रेजी में लिख दिया. साथ ही जो भी वैल्यू हमें दी है वो मैंने अलग कलर से इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमें क्या दे रखा है. इसके अलावा इस प्रश्न को आप 2 मेथड से कर सकते हैं. एक होता है हमारा फिजिक्स वाला मेथड, कितने इलेक्ट्रॉन हम प्रवाहित हो रहे हैं, वो आप फिजिक्स के तरीके से करेंगे. लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि हमारी किताब जो है ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो रसायन विज्ञान के ही तरीके से हमने सॉल्व करना है कि वी नो डैट Q इक्वल टू, अब I की जगह पर हम I का वैल्यू रख देते हैं. I इसमें दे रखा हमें, इसीलिए मैंने अलग कलर से क्या था 0.5 एम्पीयर. कितने समय के लिए? T पास फॉर 2 आवर्स. ये हो गया. कितने के लिए? 2 घंटे के लिए हमें इसमें फ्लो किया गया है. अब 2 घंटा है, 2 घंटे हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है समय की जो SI यूनिट है वो समय है. तो 1 सेकंड में 60 ही हो गया. मिनट में अगर हम 60 ही करेंगे, सेकंड में करेंगे 3600 हो जाएगा. 6 × 60. अब हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, उससे थोड़ा हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी. ये हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या 0.5 एम्पियर है, 5 × 2 अर्थात ये हो जाएगा 1.0 एम्पियर में इंटू 6 0 एंड 0. इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका यूनिट आ जाएगा C. अब हमें ये भी पता है इसमें 1 F इक्वल टू 9 6 5 0 0 C अर्थ C. ये होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर डिपेंड है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Therefore 3600 C is 3600 C is equivalent 3600 C is equivalent to the flow of electrons 6.02
0.02 into 10 raised to the power 23 upon 96500 into 3600 3600। इसको हम सॉल्व करते हैं, रफ पेपर पे आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 2.246 into 10 raised to the power 22 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इसमें फ्लो होंगे। हेंस ये भी ठीक है आपका। इसको अगर और हम राउंड अबाउट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.25 into 10 raised to the power 22 number of electrons will flow through the wire। हम देखते हैं कि इसमें जो आंसर दिया है आपकी बुक में उसमें कौन सा, दोनों ही हमारे आंसर जो है सही है। अब इसके लिए हम इसके उत्तरमाला में चले जाते हैं। 3 का है 3 इन टेक्स्ट में है 3.10 3.11। ये दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है तो फिलहाल हमारा यही इसका आंसर आएगा। एंड that's the end this episode. If you are with me the first time, then subscribe to me, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video and leave your commitment. It may help for improve our video quality, improve our video content also. Okay? Goodbye and हैव अ नाइस डे। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।